हेलो स्टूडेंट्स। तो आज का अपना जो टॉपिक है वो है मिरर फार्मूला फॉर अ कॉनकेव मिरर। ठीक है, मिरर फार्मूला क्या होता है ये सबको पता है, 1/f इक्वल्स टू 1/u प्लस 1/v। ठीक है, और ये रहा कॉनकेव मिरर। मैंने कॉनकेव मिरर ऑलरेडी ड्रॉ करके रखा हुआ है, ये रे डायग्राम है उसका पूरा। यहाँ जो दिख रहा है आपको ए बी, ये एक ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट से चलने वाली एक लाइट रे पैरेलल जाती है किसके, प्रिंसिपल एक्सिस के। ठीक है, ये प्रिंसिपल एक्सिस बनी हुई है, यहाँ पे पोल है, ये फोकस है और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है। तो यहाँ से जाने वाली लाइट रे जो पैरेलल जाएगी तो आफ्टर रिफ्लेक्शन हमको पता है वो कहाँ से जाती है, फोकस से होकर जाती है। एक लाइट रे हमने पास किया सेंटर ऑफ कर्वेचर से, तो हमको पता है जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाने वाली लाइट रे होती है वो रिफ्लेक्शन के बाद वापस उसी पाथ में चली जाती है आफ्टर रिफ्लेक्शन। दोनों ने इंटरसेक्शन यहाँ पे किया हुआ है, तो दोनों का जो इमेज बन रहा है वो कहाँ बन रहा है, ए डैश बी डैश पे बन रहा है। कैसा बन रहा है, रियल और इन्वर्टेड। ठीक है, अब इसमें हम एक छोटा सा कंस्ट्रक्शन और करेंगे। एक कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं हम। कंस्ट्रक्शन क्या कर रहे हैं, अच्छा ये जहाँ पे ये पॉइंट स्ट्राइक हुआ है मिरर पे, इस पॉइंट को भी आप नाम दे देंगे। मान लो उस पॉइंट को हमने नाम दिया हुआ है, सपोज क्यू नाम दे देते हैं। ठीक है, तो कंस्ट्रक्शन हम क्या कर रहे हैं, इस क्यू से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। किस पे, प्रिंसिपल एक्सिस पे। सपोज उस परपेंडिकुलर को आपने नाम दिया एम, क्यू एम। तो कंस्ट्रक्शन आप क्या लिखेंगे, कंस्ट्रक्शन में आप लिखने वाले हैं कि ड्रॉ क्यू एम परपेंडिकुलर टू पी बी। पी बी ये लाइन है पी बी। ठीक है, तो अभी हम प्रूफ स्टार्ट करते हैं। आपको क्या करना है, बहुत सिंपल सा मेथड है। सबसे पहले हम इसमें कुछ चीज़ें लिख देते हैं जो हमको यहाँ पे मिरर फार्मूला में यूज़ आएंगी। जैसे पोल से ऑब्जेक्ट तक का जो डिस्टेंस होता है वो यू से शो होता है, तो आपने यहाँ लिख दिया यू। पोल से ऑब्जेक्ट, पोल से इमेज तक का जो डिस्टेंस होता है वो होता है वी। पोल से फोकस, फोकल लेंथ, और पोल से सी तक यानी कि सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है वो होता है आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो आपने ये सारी चीज़ें इसमें डिनोट कर दी। ठीक है, अब प्रूफ स्टार्ट करते हैं। आपको क्या करना है, देखो ध्यान से देखेंगे तो आपको यहाँ पे ट्रायंगल पेयर्स दिख रहे हैं। एक ट्रायंगल ये रहा, एक ट्रायंगल यहाँ पे है, और दोनों ट्रायंगल इस कॉर्नर से जुड़े हुए हैं। सेम यहाँ पे भी आपको दो ट्रायंगल्स दिखना है, एक ही ट्रायंगल एक ही ट्रायंगल। बस इन दो दो ट्रायंगल पेयर्स को आपको लेना है और इनको सिमिलैरिटी से शो करना है। अच्छा, आपको सिमिलर प्रूव करने की भी ज़रूरत नहीं है, आपको डायरेक्ट लिख देना कि ये सिमिलर है। ठीक है कैसे वो दिखा देता हूँ मैं। सिमिलर करने के लिए आपको कोई भी दो एंगल बताना होता है किन्हीं भी दो ट्रायंगल में। तो ये दो ट्रायंगल में देखो, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल हो जाएगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल, और ये वाला एंगल दोनों का 90 डिग्री रहेगा। तो हो गए दोनों ट्रायंगल सिमिलर। तो आपको क्या लिखना है, ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल ए डैश बी डैश सी। ठीक है, आप ऐसा भी लिख सकते हो बी ए सी, वैसे तो यहाँ से देना चाहिए ना बी ए सी, बट अब चलेगा बी डैश ए डैश सी। ये दोनों सिमिलर है तो सिमिलरिटी का रूल बोलता है कि जो दो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं उनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल होता है। मतलब अगर मैं इसकी साइड ए बी लूँ तो इसकी साइड आपको लेना पड़ेगा ए डैश बी डैश, या मैंने इसकी साइड अगर ऐसा लिखूँ बी ए तो इसकी साइड आप लिखोगे बी डैश ए डैश, बी डैश ए डैश। और इसकी साइड क्या लिखोगे, सी बी, तो इसकी साइड क्या हो जाएगी, बी डैश सी। हमेशा पोल की साइड से लेना है ना। तो अपने पोल की साइड से बी डैश सी बी डैश नहीं लिखेंगे, इसको क्या लिखेंगे, बी डैश सी। इक्वेशन नंबर क्या हो गया, ये फर्स्ट। फिर हम आते हैं इन दोनों में। सिमिलरली ट्रायंगल क्यू एम एफ सिमिलर है ट्रायंगल ए डैश बी डैश एफ के, और अगर ये दोनों भी सिमिलर है तो इनमें भी ये लगेगा। करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो क्या होगा, इक्वल। तो इसकी करस्पॉन्डिंग साइड में हम देखेंगे क्यू एम या एम क्यू, तो इसकी साइड वही बी डैश ए डैश, यानी कि एम क्यू अपॉन में आ जाएगा बी डैश ए डैश, और इधर एम एफ अपॉन में एफ बी डैश, तो हो गया एम एफ अपॉन में एफ बी डैश। क्लियर है। अब देखो आगे ध्यान से, अगर आप देखोगे तो जो एम क्यू है वो तो बी ए के इक्वल है ना, क्योंकि पैरेलल लाइन के बीच की डिस्टेंस सेम होती है। तो आप लिख सकते हो बट एम क्यू इज इक्वल्स टू बी ए। तो आप एम क्यू को हटा के क्या लिख सकते हो, यहाँ पे बी ए लिख सकते हो। तो क्या हो जाएगा, बी ए अपॉन बी डैश ए डैश इक्वल्स टू एम एफ अपॉन में एफ बी डैश। इक्वेशन नंबर सेकंड। अब दोनों इक्वेशंस को ध्यान से देखो, इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को, दोनों के एल में बी ए अपॉन बी डैश ए डैश, बी ए अपॉन बी डैश ए डैश दिख रहा है, तो दोनों का आर भी सेम हो जाएगा ना।
तो बाय इक्वेशन 1 एंड 2 आप RHS को क्या कर दो, इक्वेट कर दो। तो RHS क्या है, CB अपॉन B डैश C इक्वल्स टू MF अपॉन F B डैश। इसको इक्वेशन नंबर हम दे देते हैं। क्लियर है यहाँ तक? अब देखो, वही आपको लिखना है कि जो मिरर का अपर्चर है वो बहुत स्मॉल होता है। अपर्चर ऑफ मिरर इज टू स्मॉल। और अपर्चर स्मॉल होगा तो ये जो M पॉइंट है ना, ये P के बहुत ज़्यादा पास होगा। तो जो MF है लगभग किसके इक्वल हो जाएगा, PF के ही सेम हो जाएगा, क्योंकि M अगर यहीं पे आ जाएगा। तो आपको डायरेक्ट लिख देना है कि MF जो है वो अप्रॉक्सीमेटली इक्वल हो जाएगा किसके, PF के। तो MF को हटा के आप क्या लिख दो, PF बाय इक्वेशन 3। तो थर्ड इक्वेशन में जाइए, तो थर्ड इक्वेशन में आप MF को हटा के क्या लिख दो, PF लिख दो। तो क्या हो गया, BA अपॉन थर्ड इक्वेशन का है ये रहा, CB अपॉन B डैश C इक्वल्स टू PF अपॉन F B डैश। क्लियर है क्या? यहाँ तक आने के बाद अब आपको क्या करना है, ये जितनी भी वैल्यूज़ दिख रही है इनको आपको एज पर द डायग्राम चेंज कर देना है। जैसे CB दिख रहा होगा आपको, C से लेके B तक, तो जो CB है इसको आप ऐसा लिख सकते हो कि नहीं, PB माइनस PC। ये जो P से लेके B तक है उसमें से PC को माइनस कर दो, CB बच जाएगा, पूरी लाइन में से इतना हटा दो। तो आप क्या लिख दो, इसको CB को यहीं पे दिखा देता हूँ, CB को आप लिख दो PB माइनस PC अपॉन, फिर आपको दिख रहा है B डैश C दिख रहा है, B डैश C। तो B डैश देखो यहाँ पे PB में से मैंने PC को हटाया है, अभी मैं B डैश C लिखना है। तो आप देखो यहाँ P से लेके C तक जो है उसमें से PB डैश को माइनस कर दो, PC माइनस PB डैश, यहाँ हो जाएगा PC माइनस PB डैश इक्वल PF तो आपके पास ऑलरेडी गिवन है, F है, उसकी डिस्टेंस करने की ज़रूरत नहीं है। FB डैश कहाँ, ये रहा F से B डैश। तो FB डैश के लिए आप क्या करो, PB डैश में से PF को माइनस कर दो, PB डैश माइनस PF। तो मैंने किया PB डैश माइनस PF। अब इन सभी की वैल्यूज़ आपको डायग्राम से उठा के रख देना है, ठीक है। तो अब हम वैल्यूज़ रखने वाले हैं, देखते हैं क्या क्या रखना है हमको। PB चाहिए, P से लेके B तक क्या है, U है। साइन कन्वेंशन के हिसाब से देखेंगे तो माइनस का U आएगा ना, क्योंकि लाइट रे इधर आ रही है, आपको इधर से मेज़र करना है। तो आप क्या लिख दोगे इसको, माइनस का U, फिर बीच में माइनस लगा हुआ है, PC में माइनस लगा हुआ है, यहाँ पे दिख रहा है। फिर आपको क्या करना है, PC देखना, P से लेके C तक आपने देखा माइनस R रखेगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो मैं ब्रैकेट में लिख देता हूँ माइनस R अपॉन PC वापस, फिर वही माइनस में R, और फिर क्या है PB डैश, P से लेके B डैश तक वो क्या है, V है, तो हो जाएगा माइनस V इक्वल में PF है। तो PF में क्या आएगा, PF की जगह पे आपको दिख रहा है F है, स्मॉल f, माइनस में जाएगा। फिर अपॉन में क्या है, PB डैश कितना है, माइनस V, ये माइनस V और माइनस PF वापस से माइनस F। ये सारी हमने वैल्यूज़ पुटअप कर दी। सॉल्व कर लेते हैं, माइनस U माइनस माइनस प्लस, और R को आप लिख सकते हो ना 2F, इसके पहले वाला एक डेरिवेशन हमने किया है, F इक्वल्स टू R/2 होता है, याद हो तो R इक्वल्स टू 2F हो जाएगा कि नहीं। तो R को हटा के 2F लिख दो, अपॉन माइनस R, यहाँ पे भी लिख दो आप 2F माइनस माइनस प्लस V इक्वल में माइनस F माइनस V और माइनस माइनस प्लस F। ये सब हमने साइंस सॉल्व कर लिया। अब आपको कुछ नहीं करना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करवा देना है। पहले माइनस U का इन दोनों में करेंगे, माइनस U माइनस V से मल्टीप्लाई करेगा तो हो जाएगा UV, माइनस U प्लस F से करेगा तो हो जाएगा माइनस UF। हो गया U का दोनों में। अब 2F का कर, 2F का माइनस V में करेंगे तो माइनस का 2VF, और 2F का F में करेंगे तो हो जाएगा 2F स्क्वायर इक्वल, इन दोनों का करो माइनस माइनस प्लस, 2F का F में किया तो 2F स्क्वायर और माइनस VF। ये 2F स्क्वायर कैंसिल हो सकता है, ये दोनों माइनस वालों को इधर भेज दो, यहाँ बच रहा है UV, ये दोनों माइनस वाले उधर जाके क्या हो जाएंगे प्लस में, और ये ऑलरेडी यहीं लिखा हुआ है, तो माइनस का VF यहीं पे है, इधर आया, ये हो गया प्लस का UF और ये हो गया प्लस का 2VF। देखो 2VF और ये एक VF,
2VF में से एक VF माइनस हो जाएगा, जैसे 2x में से एक x माइनस होता है तो एक x बचेगा, यानी कि एक VF बचेगा, वो भी प्लस में क्योंकि बड़ा डिजिट प्लस में, और प्लस में UF तो एज इट इज़ है। अब बहुत सिंपल सा स्टेप आपको करना है, आपको क्या कर देना है, डिवाइड बाय UVF इन बोथ साइड्स, दोनों साइड में आपको UVF से डिवाइड कर देना है बस। UV अपॉन में UVF इक्वल VF के अपॉन में भी UVF और प्लस UF के अपॉन में भी UVF, बस। तो कोई UV से UV कैंसिल हो गया तो क्या बच रहा है 1/f, VF से VF कैंसिल हो गया तो क्या बच रहा है 1/u, और ये UF से UF कैंसिल होकर क्या बच जाएगा 1/v। दिस इज़ आवर मिरर फार्मूला। ठीक है।